दुनिया, तमन्नाओं की हासिल और ख्वाबों की दुनिया, ये विकसित भारत का सपना हमारे युवाओं के कंधों की सबसे मजबूत जिम्मेवारी है। आप सभी जो यहां पर उपस्थित हैं, यह इस बात का प्रतीक है कि भारत 2047 में संपूर्ण विराट व्यक्तित्व रूप से जो स्वागत नृत्य के लिए तैयार हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो जल्द से जल्द मंच पर आने की कृपा करें। समाज की दिशा और देश के उज्जवल भविष्य की मजबूत आधारशिला नमस्कार, मेरा नाम आयुषी आर्या है और मैं एक प्राउड माई भारत एज वेल एज NSS वॉलंटियर हूँ। एंड जैसा कि हमारे एंकर साहब ने बताया, आई वॉज अ पार्टिसिपेंट एट विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026। अब मैं आपको कुछ आइडियाज के बारे में बताना चाहूंगी जो हमारे थीम इनोवेशन ट्रेडिशन पे बैठता है। भारत की पहचान सदियों से प्राकृतिक प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन और सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस के लिए रही है। हमारे पारंपरिक ज्ञान को यदि आधुनिक सत्य वे में बनाया जाए तो हमें एक ग्लोबल मॉडल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में स्थापित किया जा सकता है। यह केवल खाने पीने की आदतों तक सीमित नहीं, बल्कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, पब्लिक हेल्थ और फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। मेरा पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा है वो ये कि आधुनिकता के संधि दौर में हमारे युवा अपना ज्यादातर समय नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम पर बिता रहे हैं, तो क्या इस दौर में ये चुनौती और बढ़ जाती है क्या कि हम उनको अपनी परंपराओं से कैसे जोड़ें, क्योंकि हमारे ट्रेंड्स रोज बदल रहे हैं, तो इससे आप क्या कहना है? सबसे पहले तो सबको प्रणाम। ये सवाल आपका बहुत ही जायज़ है और इससे हम लोग सफ़र करते हैं और यहाँ तक जो पहुँचे हैं इन सवालों को टैकल करते हुए ही पहुँचे हैं। लेकिन मेरा जो विज़न रहा है एक ट्रेंड वाला कि ट्रेडिशन से ट्रेंड रहे, हमारा जो भी सफ़र रहे ट्रेडिशन से ट्रेंड रहे। युवाओं को समझना होगा
कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं या आपने करी है या करने की आवश्यकता है जिससे हम अपनी प्राचीनता बिल्कुल एक लेकर चलते हुए हम आधुनिकता को लोगों तक पहुंच सकें और उस सही मायने में उनके विकास का एक माध्यम है। ऐसे कौन कौन से हैं? बहुत सारे प्रयास जो हम लोग लगातार कर भी रहे हैं, जैसे कि पुरानी चीजें हैं एकदम रॉ फॉर्म में अगर हम लोग तकनीक का सहारा लेके उसको सहेजें, उसका डॉक्यूमेंटेशन करें, उसका ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन जैसे हम लोग करते भी हैं रेडियो पे। अगर कोई पुराना कलाकार है, कोई पुराना वक्ता है, कोई पुरानी परंपराएं जानता है, उनके पास हम लोग या तो जाते हैं चाहे उन्हें स्टूडियो में बुलाते हैं, उनके बातों को, उनकी कहानियों को हम लोग टेक्निक का सहारा लेके, नई नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेके उनको सहेजते हैं, उनको डॉक्यूमेंट किया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ी या फिर नई पीढ़ी उससे जुड़ सके, थोड़ा सा नयापन लाते हुए, जैसे जिसको हम लोग आजकल फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन का मतलब ही है कि अगर कोई पुराना गीत है, आजकल आप लोग देखते होंगे बॉलीवुड में बहुत सारे फिल्म आ रहे हैं जिसमें पुराने गीत रिप्राइज किए जा रहे हैं, नए तरीके से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जिसमें आपको अभी एक फिल्म आई थी धुरंधर, शायद आप लोगों ने नाम सुनी होगी। तो धुरंधर में जो भी पुराने गीतों को नए तरीके से प्रेजेंट किया गया है, मुझे नहीं लगता है कि हमारे जो नई जनरेशन के जो लोग हैं वो शायद वो पुराने गाने पहले सुने होंगे, 90s और 80s के गाने। जैसे उषा उत्तुप का गाना वो जो था रंबा हो, ये बहुत पुराना गाना है, लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है उसको धुरंधर के गानों से जोड़ के देखेगी। तो ये सब नई नई तकनीक है जो पुराने चीजों को सहेज कर नए जनता तक पहुंचाना। उसके बाद मिलेनियल्स और बाकी न जाने कौन कौन से ग्रुप जो बांटे गए हैं। तो जेनजीज का सबसे बड़ा जमाना है, क्योंकि आजकल उन्हीं का दौर है। जितना भी सपना देखना है आप ही को देखना है, जो भी मेहनत करना है आप ही को करना है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आगे आने वाले समय में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं और हमारा देश 2047 तक विकसित जरूर बन सकता है। लेकिन जेनजीज को थोड़ी और जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सबसे पहली बात कि अपने आप को मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना स्किल्स अपने अंदर डालिए। स्किल का मतलब समझते हैं, जो हम लोग कुछ नई चीजें सीखें, हमारे अंदर कुछ गुण डेवलप करें। जैसे मान लीजिए पढ़ाई लिखाई के साथ आप कुछ टेक्निकल चीजों को सीख लें, फोटोग्राफी सीख लें, एडिटिंग सीख लें, डिजाइनिंग सीख लें, कुछ ऐसा काम जो एक्स्ट्रा कर सके जिससे आपको पैसे आ सके। पहले का जमाना में हम लोग कहते थे कि भाई एक चीजों को लेके चलो तभी सक्सेस हो पाएगा। क्वेश्चन मैम से है, विकसित भारत के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? चुनौती हमें स्टेबल रहने की है, हमें खुद पे भरोसा करना है कि ये जो काम हम उठाए हैं, ये कर रहे हैं, इस पे हम कायम रहेंगे। स्टेबिलिटी सबसे बड़ी जरूरी है। अगर आप पढ़ रही हैं, आपका इनोवेशन उसी में है। और हम लोगों को आज समाज जो देख रहा है, जिस रूप में देख रहा है, हमारे निर्माण करता है आदरणीय डॉक्टर विद्यावाचस्पति त्रिपाठी सर और आज के पैनलिस्ट और रिवेल के डायरेक्टर बीपी आनंद सर आज हमारे कार्यक्रम में, क्योंकि आपको पता है कि यह विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का नेक्स्ट चैप्टर है, विकसित भारत यंग प्रोफेशनल राउंड टेबल। और इसकी शुरुआत बिहार से हो रहा है, वो भी छपरा से हो रहा है। आपको पता होना चाहिए बिहार वो भी सारण संपूर्ण क्रांति की धरती रही है, यहीं से बड़े बड़े क्रांति की शुरुआत हुई है। तो ये विकसित भारत राउंड टेबल जो यंग प्रोफेशनल राउंड टेबल जो है वो सारण की धरती से शुरू हो रही है। ये हम लोग के सारण वासियों के लिए गर्व का विषय है। इसकी शुरुआत सारण से हो रही है।
बिहार से। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी आर्या है और मैं एक प्राउड माय भारत वॉलंटियर हूँ। आज बिहार में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 यंग प्रोफेशनल्स राउंड टेबल ऑर्गेनाइज किया गया था and it was organized at Bhikhari Thakur Prekshagrih Chhapra, and I must say that the event was extremely beautiful and spectacular. My Bharat, Viksit Bharat, Mera Bharat,